शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। बोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। बोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। 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 विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। चंपरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से भगवान शिव की करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र श्रावण के महीने में भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको
सावन मास श्रावण शिव महापुराण की कथा भिलाई छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य आयोजक बोलबम सेवा समिति, बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष दया सिंह जी भिलाई छत्तीसगढ़ से। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। एक ऐसी समिति बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति भिलाई छत्तीसगढ़ की जो 16 वर्ष से लगातार, हम तो कहेंगे कि इतने बरसते पानी में, बरसात में, श्रावण की इस रिमझिम बौछार में पाँच दिन के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था करना सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन। और दया सिंह जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसे ही लखनऊ की कथा का मालूम पड़ा कि वहाँ पानी भरा गया है ग्राउंड के अंदर और कथा स्थल में पूरा पानी पानी है, तब सीहोर विटले सेवा समिति के पास में एक लिस्ट रहती है जिसमें ये लिखा होता है कि अगर कोई कथा कैंसिल होती है तो इनके पास में सूचना पहुंचाई जाए। सभी यजमानों के पास सूचना जाती तत्काल वाले, तो सबसे पहला फोन दया सिंह जी के पास में गया और आपने, हम कहेंगे आप भले पार्षद हो पर इतना बड़ा कार्य तो अच्छे अच्छे मिनिस्टर ना कर पावे, ऐसी प्रभु कृपा आप पर दया सिंह। बहुत 5 दिन में इतनी बड़ी व्यवस्था करना बहुत कठिन। बोलो छत्तीसगढ़ वालों, सही है कि गलत है? 5 दिन में इतनी व्यवस्था करना ये बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन। और वो भी इस पवित्र छत्तीसगढ़ की धरा पर। अब देखो ये प्रसंग बड़ा विचित्र है। लखनऊ में एक कथा दी थी सावन के महीने में और 2 कथा जो थी वो छत्तीसगढ़ में थी पूरे सावन के अंदर। एक बार हम आशीष जी से कह रहे थे कि देखो आशीष, भोले बाबा की कृपा देखिए कि एक उत्तर प्रदेश में है, 2 छत्तीसगढ़ में है, पर हमारा मन रहता है कि कई संत साधु गुरुजन चतुर्मास करते हैं, 4 महीना एक जगह पर रहते हैं। कम से कम अपना भी फर्ज बनता है कि 1 महीना में, सावन का महीना तो कहीं से कम एक जगह पर पूरी कथा का आनंद लेना चाहिए। और बोलबम सेवा कल्याण समिति साधुवाद की इसलिए पात्र है क्योंकि इन्होंने सावन की पहली कथा, लोग कहते हैं कि किसी को पानी पिलाओ तो उसको पुण्य मिलता है। हम कहते हैं दया सिंह जी आपको पुण्य बहुत सारा मिल गया, आपने इतने सारों को कथा पिला दी है, बहुत सारा। तो ये एक अलग आनंद, एक अलग सुख, एक अलग
आनंद का विषय, जो ये पवित्र कथा का लाभ आप और हमको प्राप्त हो रहा। सावन के महीने की यह प्रथम कथा है। छत्तीसगढ़िया महतारी जो संपूर्ण विश्व को उदर तृप्ति के लिए, धान की फसल के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे धान के कटोरे इस्पात नगरी भिलाई, जहां के लोगों को यह मालूम है कि लोहे को भी कैसे पिघलाया जाता है। ये केवल भिलाई के लोग, एक भक्ति का लक्ष्य, एक शिव भक्ति के प्रति विश्वास की जागरूकता, भक्ति का लक्ष्य मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूर में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूर में खजाना कुबेर का। बिना शिव की कृपा के, बिना शंकर की उदारता के, बिना शंकर की करुणा के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। जो भी मिल रहा है, जो भी प्राप्त हो रहा है, जो भी हमें मिला है, ये शिव कृपा से ही है। इसलिए छत्तीसगढ़ वालों, कहीं सावन महीने में आपने भगवान देवादिदेव महादेव को पूर्व में बहुत लोटा भर भर के जल चढ़ाया होगा। इसलिए शिव जी ने कृपा कर कर आप सभी पर बड़ी करुणा करी है और पूरा सावन का महीना छत्तीसगढ़ वालों को प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत साधु। संपूर्ण। अब हमें ध्यान रखना है कि हमें भगवान शंकर की विरल भक्ति को कैसे करना है। हमें शिव को कैसे रिझाना है। बरसते हुए पानी में, कीचड़ में, बारिश में आप लाखों की संख्या में यहां पर पहुंचे हो। पंडालों में जगह नहीं है और पहले दिन की कथा है। छाता लगा लगा कर आप लोग बैठे हुए, पर इतना अपने अंदर बिठाकर रखना एक बात को कि हम इतनी दूर से आए हैं, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये ऑटो में, डीजल में खर्च कर कर शिव महापुराण की कथा में भिलाई छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर पहुंचे हैं। एक बात अपने अंदर उतार के रखना कि हम जब इतना खर्चा कर कर यहां पहुंचे हैं तो शिव जी को हम कैसे रिझा सकते हैं। हम भगवान शंकर को कैसे मना सकते हैं। हम औघड़दानी भगवान शंकर को किस तरह से अपना बना सकते हैं, वो प्रयास किया जाए।
हम भगवान देवाधिदेव महादेव को कैसे अपना बना सकते हैं, उसका प्रयास किया जाए। 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में से एक क्षण की भी कथा यदि हमारी जिंदगी में उतर गई, एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा यदि हमारे जीवन में उतर गई, तो ये निश्चित है कि अगला सावन आएगा तब तक मेरा भोलेनाथ आपको भी इतना बल प्रदान कर देगा कि आप भी शिव महापुराण के कथा के यजमान बन सकते हैं। बोल बम का नारा है, बहुत विश्वास लेकर कथा को सुनो, पूर्ण भरोसे के साथ शिव महापुराण की कथा सुनो, और जितने भरोसे और विश्वास के साथ में कथा सुनोगे उतना भगवान शिव कृपा करेंगे। पहले का जमाना दूसरा था, आज का जमाना दूसरा है। पहले बहुत यज्ञ करना पड़ता था, अनुष्ठान करना पड़ता था, तब करना पड़ता था, साधना करना पड़ती थी, तब भगवान प्रसन्न होते थे, प्रकट होते थे। आज के समय में बहुत यज्ञ करने की जरूरत नहीं, तप करने की जरूरत नहीं, साधना करने की जरूरत नहीं। आज के जमाने में तो केवल भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाओ और बम बम भोले बोल दो, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे भंडार भरना प्रारंभ कर देता है। इतना सरल है। वो समय गया। पहले का समय और आज के समय में बहुत अंतर है। पहले जितने काम होते थे वो ऑफिस में किताबों पर, कॉपियों पर, रजिस्टर में लिख कर होते थे। पहले के जितने कार्य होते थे वो सब रजिस्टर पर लिख कर होते थे, कॉपी किताब में लिख कर होते थे। अब धीरे 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 वो काम कम होता चले गया और लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर वो सारा काम, वो सारा डाटा उस पर आ गया। अब कॉपियों का काम कम हो गया, अब लिखा पढ़ी का काम कम हो गया और कंप्यूटर का, लैपटॉप का जमाना आ गया। लैपटॉप पर लोग लिखने लगे, कंप्यूटर पर लोग नोट करने लगे और उसको पूरा की पूरा डाटा उतारने लगे। पहले जो काम 2 महीने में होता था, अब वो काम केवल 1 हफ्ते में, 5 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में हो जाता है। अब जरा विचार करो, पहले का समय था कि डायरी लेकर चलना पड़ता था, पहले का समय था किताब लेकर चलना पड़ता था, पहले का समय था रजिस्टर लेकर चलना पड़ता था। अब तो लैपटॉप लेकर चलते हैं, पूरा डाटा एक क्लिक करते ही सामने आ जाता है। तो पहले निर्णय लेने में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना लग जाता था। आजकल एक क्लिक करो और मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति का जीवन क्या है, व्यक्ति का स्वरूप क्या है, कहां से आया है, कौन है, कैसा है, एक क्लिक से। पहले निर्णय लेने में 2-3 महीने लगते थे, आज निर्णय लेने में 2-3 महीने नहीं लगते। केवल लैपटॉप उठाया, चेक करा और क्लिक करा। अब पहले का समय इतना लगता था, आज के समय में समय नहीं लगता, तुरंत काम हो जाता है। उसी तरह सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भगवान का जो यज्ञ होता था, अनुष्ठान होता था, हजारों हजारों वर्ष तक लोग तप करते थे, साधना करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। हजारों वर्ष तक लोग मौन होकर बैठे रहते थे। हजारों वर्ष तक शरीर पर राख, मिट्टी जम जाती थी, बॉबी बन जाती थी शरीर की। इतना तप, इतना यज्ञ, इतना अनुष्ठान करते थे, तब भगवान प्राप्त होता था। पर जैसे आज के जमाने में लैपटॉप एक क्लिक करो और तुम्हारा डाटा सामने आ जाता है, तुमने क्या करा तुम्हारे सम्मुख में आ जाता है। उसी तरह आज के समय में, कलिकाल में, 1 लोटा जल महादेव को चढ़ा दो, सारा डाटा तुम्हारे सामने भगवान शिव की कृपा के रूप में आ जाता है। केवल 1 लोटा जल। और अभी सावन में कितना? जम के बोलो जरा, 2 लोटा।
पूरे वर्ष 1 लोटा और सावन महीना 2 लोटा जल, क्योंकि चातुर्मास में सावन के महीने में हमारी भक्ति दुगनी होना चाहिए, हमारा भजन दुगना होना चाहिए, हमारा कीर्तन दुगना होना चाहिए, हमारा मंत्र जाप दुगना होना चाहिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ना निकटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ना में कटी। अपनी भक्ति को दुगना करिए, अपने विश्वास को दुगना करिए, अपनी दृढ़ता को दुगना करिए। गया जमाना जब किताबों से, डायरियों से, लिखा पढ़ी से काम होता था, आज का जमाना लैपटॉप का है, तुरंत काम होता है। इसलिए भगवान फल भी तुरंत देता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुम्हें तुरंत भोगना है, तुरंत। और बहुत विश्वास के साथ में ये सावन का महीना मिला है, बहुत विश्वास के साथ। छत्तीसगढ़िया जम के, जरा जम के, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बहुत विश्वास के साथ में ये सावन का महीना मिला है। इस सावन के महीने में जितना जितना शिव की भक्ति कर सकते हो उतनी करो। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने शिव भक्त भगवान शिव की अविरल भक्ति को सावन के महीने में धारण कर रहे हैं, वो एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ। अभी हम जहाँ रुके हैं न्यू कुर्सी पार, कुर्सी पार है कि कुर्सी पार है? हाँ तो तुम समझ गए ना? हाँ ठीक है। हम जहाँ रुके हुए हैं न्यू कुर्सी, हाँ तुम समझ लेना, कुर्सी कुर्सी एक ही बात है, ठीक है। हम न्यू डैश 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 पार रुके हैं। तो वहाँ जिस भवन में हम रुके हैं अग्रसेन अग्रवाल समाज का, तो सुबह सुबह लगभग 5 साढ़े 5 बजे हम जब सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, घूम रहे थे,